रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो रही होती है तब कुछ रहस्य जागते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को हिला देगी। ये कहानी है कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र की, जहां धर्म और अधर्म के बीच सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ था। कल्पना कीजिए उस भयानक सुबह की, जब हजारों योद्धा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में खड़े थे। हवा में तलवारों की खनक, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंख की गूंज से एक अजीब सा डर फैला हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा डरा हुआ था एक योद्धा, अर्जुन। वो योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, आज कांप रहा था। अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उसका मुंह सूख गया था और गांडीव धनुष उसके हाथ से गिरने लगा था। उसकी त्वचा जल रही थी और मन अशांत हो गया था। वो कृष्ण से कह रहा था, हे केशव, इन युद्ध प्रिय मित्रों और रिश्तेदारों को देखकर मेरे अंग कांपने लगे हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, ये था एक गहरा आंतरिक संघर्ष। लेकिन यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी यात्रा जो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानी जाती है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, इसका हर शब्द ऐसे ज्ञान से भरा है जो कहीं और दुर्लभ है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों में छुपे हैं जीवन के सबसे गहरे रहस्य। अर्जुन की आंखों में आंसू थे जब वो कृष्ण से कह रहा था, हे कृष्ण, मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारने में कोई फायदा नजर नहीं आता। ना तो मुझे विजय चाहिए, ना राज्य और ना ही सुख। ये था वो क्षण जब एक महान योद्धा अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने खड़ा था, अपनापन और मोह। तब कृष्ण ने जो कहा वो इतना गहरा था कि आज भी हमारी रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो नश्वर है वो नष्ट होना निश्चित है और जो शाश्वत है वो अमर है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये था आत्मा की अमरता का सबसे बड़ा सच। कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अविनाशी है, वो सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था, उसके अंदर का तूफान और भी तेज हो रहा था। फिर कृष्ण ने कर्मयोग की बात की। उन्होंने कहा कि अपना निर्धारित कर्तव्य करना जरूरी है, लेकिन फल की इच्छा के बिना। ये था वो रहस्य जो हर इंसान को जानना चाहिए, निष्काम कर्म का सिद्धांत। जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। लेकिन सबसे डरावना क्षण तब आया जब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने जो देखा वो इतना भयानक था कि उसकी सांस रुक गई। असंख्य ब्रह्मांड, अनगिनत मुंह, हजारों आंखें और सबसे डरावनी बात, समय का वो रूप जो सब कुछ नष्ट कर देता है। कृष्ण ने गर्जना की कि हे अर्जुन, मैं महाकाल हूं जो संपूर्ण संसार का नाश करने वाला हूं। इस समय सभी जीवों को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी योद्धा तुम्हारे न लड़ने पर भी मारे जाएंगे, क्योंकि इनका विनाश निश्चित है। यह सुनकर अर्जुन की आत्मा कांप गई। वो समझ गया कि यह युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि समय का पहिया है जो पहले से ही घूम रहा है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। ये रूप न वेदों के अध्ययन से मिलता है, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञों से। अर्जुन डर गया था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी शांति भी मिली। उसने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा है, सभी की उत्पत्ति के कारण है, जीवन के आधार हैं और मृत्यु के कारण भी। तब कृष्ण ने भक्ति